अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन अमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के मेंबर्स अतीकुर रहमान यहाँ पर मौजूद हैं, साथ उनके एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इनसे आज जानते हैं कि सैफुल्लाह न्याजी पर जो हमने देखा कि उनके ताक़ुब उनका किया गया, उनकी शायद गिरफ्तारी के पीछे लगे हुए हैं कोई कुछ लोग, तो जानते हैं कि वो लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। जी सर, बताइएगा। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को, वोटर्स को और इंसाफ लायर फोरम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज शहबाज गिल साहब की जो बेल पिटीशन आफ्टर अरेस्ट फिक्स थी जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में, उसमें आर्गूमेंट्स एट लेंथ हुए, जिसमें लीगल टीम की लीड कर रहे थे बैरिस्टर सलमान सफदर। बेल ग्रांट हुई है, मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि गो के ये केस ही नहीं बनता था, बट ये अलग इशू है। इसके साथ साथ जिस तरह रिजीम चेंज हुई और इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पर नाजायज़ तरीके से मुसलत की गई और एक सीरीज ऑफ क्राइम जो है बीइंग कमिटेड बाय इम्पोर्टेड हुकूमत, जिसमें 25 की मई का सारा बयाना बेईमाना तशद्दुद वाक़यात आइन की पामाली का आपके सबके सामने है। और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली पंजाब में और इस्लामाबाद में हुई। फिर शहबाज गिल साहब का मैटर आता है, फिर जर्नलिस्ट साफ़ी हजरात के साथ तशद्दुद और FIR, एक लंबी किस्त है। ये भी एक सीरीज़ थी कि डे बिफोर यस्टरडे यानी कि 13 तारीख को विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट इंक्वायरी, जबकि FIA का जो लॉ है, ये FIA वालों ने क्या किया 13 तारीख को, FIA एक्ट है 1974, उसके तहत किसी के तहत प्रोसीड करते हैं किसी कंप्लेंट पे या सू मोटो भी ले सकते हैं अगर उनके नॉलेज में आता है। इसको फॉलो करने के लिए जो प्रोसीजर है उनका है FIA रूल्स 2002। इन दोनों की वायलेशन में मुख्तसर ये कि सैफुल्लाह सरवर खान न्याजी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है ना लीडरों में से एक हैं, और उन्होंने पूरा जो तंजीम है पूरे पाकिस्तान में 1 साल पहले 2 साल में खान साहब को 1 साल में बना के दी, और बड़ा लीडिंग रोल है, इस वक्त सेनेटर भी हैं। उनको कोई नोटिस तक नहीं दिया गया था कि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग है और उनको करना चाहते हैं। मुख्तसर ये कि उस तारीख को जुडिशल मैजिस्ट्रेट FIA मोहम्मद शबीर साहब की कोर्ट से वारंट इशू करवाते हैं, और वारंट के बाद इन वायलेशन ऑफ जो सेक्शन है 103 वो सैफुल्लाह साहब के घर में रात की तारीकी में पहुंचते हैं, और उनके साथ सिविल कपड़े वाले भी होते हैं, FIA भी होते हैं और पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। और जो वायलेशन ऑफ लॉ है सर्च वारंट का, रात के वक्त विदाउट लेडी जो है वो सर्च वारंट किसी हाउस का नहीं कर सकते, जबकि उनके साथ मेरे नॉलेज के मुताबिक जो इंस्ट्रक्ट किया है, कन्वे किया गया सैफुल्लाह साहब ने, कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद नहीं थी, और उस वायलेशन में वो घुसते हैं और ज़बरदस्ती तमाम चीज़ की तलाशी ली जाती है, और उसमें उनका मोबाइल भी ले लेते हैं कब्जे में, लैपटॉप भी लेते हैं, और फिर घर में घुस के उनकी वाइफ का भी जो है ना मोबाइल ले लेते हैं। अब वायलेशन क्या करते हैं, 103 में जो लॉ है उसके मुताबिक जहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जो ऑपरेटिव है, उसमें यह है कि जब वो जाते हैं तो अपने इर्द गिर्द के जो मोअज़्ज़िज़ीन है, कम से कम 2-3 जो मोअज़्ज़िज़ीन इलाका है उनको विटनेस के तौर पे लेते हैं, जबकि उन्होंने कोई विटनेस नहीं डाला। फिर इसके अलावा जब सर्च कर लेते हैं तो उनको ऑन द स्पॉट सीजर मीमो बनाना पड़ता है, सिग्नेचर लेना पड़ता है ऑक्यूपेंट का। उन्होंने सीजर मेमो बनाया एज पर इंस्ट्रक्शन और मैसेज कन्वेड बाय दी सैफुल्लाह न्याज़ी साहब। लेकिन न्याज़ी साहब ने कहा कि मुझे जनाब ये कॉपी सीजर मेमो की आप प्रोवाइड करें ताकि जो है ना मैं फर्दर असेल कर सकूं कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन में। लेकिन ना उन्होंने सर्च वारंट दिखाया, ना उन्होंने एप्लीकेशन दिखाई, ना सीजर मेमो दिखाया। मुख्तसर ये कि फिर सैफुल्लाह न्याज़ी साहब कल आए हमारे पास और उन्होंने सारी सिचुएशन बताई, तो मैंने और सरदार मसूद साहब ने ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर बाबर रमान साहब हमने एप्लीकेशन बनाई। वो टाइम नहीं है पूरा एप्लीकेशन में, मकसद ये था कि हमने जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर साहब को दरख्वास्त गुजारी और उसमें यही रिक्वेस्ट की कि जनाब ये वाक़या हुआ है और हम कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन में जो इलीगैलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशन काम किया है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिशियल्स ने अलॉन्ग विद पुलिस ऑफिशियल्स, हम उसको असेल करना चाहते हैं। जिसके लिए हमने मुख्तसर सी एक कापी के दरख्वास्त दी, जिसमें मैंने कहा कि आप सर्च वारंट और एप्लीकेशन जो दी है सर्च वारंट इशू करने के लिए वो दो, और तीसरा सीजर मीमो हमें दिया जाए। आज अभी थोड़ी देर पहले कल उन्होंने नोटिस हो गए थे और आज को कि उन्होंने आना था, उसमें लिखा था कि रिकॉर्ड लेकर आए, मगर अनफॉर्चुनेटली पूरा दिन गुजर चुका है लेकिन FIA नहीं आई, जिसकी वजह से जज साहब थोड़े से इस पर सीरियस कंसर्न शो किया कि नहीं क्यों नहीं आई।
तो मुख्तसर ये कि आर्गूमेंट्स एट लेंथ हुए, मैंने कोर्ट को असिस्ट किया कि ये मेरा राइट है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपको क्यों चाहिए और मैं कैसे दे सकता हूँ, तो फिर मैंने कानून के मुताबिक हमने असिस्ट भी किया और बताया कि जनाब ये हमारा लीगल राइट है टू असेल दिस इशू, द सर्च made by the police is illegal, unconstitutional, and we want to assail in the court of competent jurisdiction. जज सब पॉजिटिव है इंशाल्लाह, उन्होंने कहा कि मैं अभी आज ही ऑर्डर करूंगा और इंशाल्लाह जो है आपकी बात पे इंशाल्लाह आगे मैं प्रोसीड करूंगा. दैट वाज द प्रोसीडिंग टुक प्लेस इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद शबीर. क्यों चाहती है एफआईए, क्यों चाहती है? वो सिविल कपड़ों में जो गए हैं वो लोग कौन थे, क्या चाहते हैं ये सैफुल्लाह न्याजी से? आपको इब्तदाइया में बता दिया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है और जिस तरह से लाई गई है बैरूनी साजिश में और अंदरूनी हैंडल्स भी उसमें मौजूद है, पाकिस्तान जो तरक्की करने की तरफ जा रहा था तमाम इशारे बेहतरीन थे और ब्लूमबर्ग और मूडीज़ जितने भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान के इशारे को पॉजिटिव डिक्लेयर कर रही थी और फॉरेन पॉलिसी जो आज़ाद होने जा रही थी और हम अपने नेबर स्टेट से अपने इस्लामिक कंट्रीज से ताल्लुक़ बना रहे थे, यकीन जानिए कि पाकिस्तान को ज़रूरत IMF की इन फ्यूचर नहीं पड़नी थी. लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि जनाब इमरान खान साहब ने लास्ट स्ट्रोक खेल लिया है तो मुख्तसर साजिश के ज़रिए चोरों की, डकैतों की, लुटेरों की, गद्दारों की हुकूमत लाई है और उनका मकसद ज़रा गिव एंड टेक के बगैर नहीं होती. अगर उनके स्टेक्स थे, उनके स्टेक्स जो है ना वो ख़तरे में थे कि पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, तरक्की पजीर मुल्क, तरक्की याफ्ता हो जाएगा, तो उन्होंने इनके ज़रिए कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनको भी क्या दिया वाज़ेह तौर पर नज़र आता है. उनको क्या दिया, उन्होंने कहा जनाब आप अपने जितने भी केसेस हैं NRO ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, इसके अलावा फर्दर जो आप करप्शन कर सकते हैं कर लें, जितना लूट है लूट लें, ये तो डूबती नैया है, जो आपने हाथ धोना है ये डूबती नैया में वो धो लें. तो मुख्तसर कंसिडरेशन इन सपोर्टेड हुकूमत की थी और फिर इमरान खान को दबाने के लिए ताकि अब हमारी औलादें जो है ना आगे इसको कंटिन्यू कर सके. तो क्योंकि इमरान खान साहब 75 साल सबके सामने हैं कि 50 साल इमरान खान साहब का पूरी पाकिस्तानियों के सामने है और जो एक तहरीक चली थी 96 में, आज इमरान खान साहब की तहरीक सबके सामने है कि ये अब वोटर्स के ज़रिए, वोट के ज़रिए, अवाम की ताकत के ज़रिए इमरान खान को कॉर्नर नहीं कर सकते. तो जिस तरह उन्होंने इलीगैलिटीज़ की हैं, ताकि चाहे वो कानून के मैदान में हो, तोशा खान रेफरेंस की बात कर लें या ममनू फंडिंग की बात कर लें या दूसरी प्रोसीडिंग्स, अब ATA भी किया गया 20 पर्चे खान साहब के खिलाफ, लेकिन कुछ चीज़ बनती हुई नज़र नहीं आती. तो फिर इन्होंने यही कड़ी है तमाम लोगों को, जितने भी इमरान खान साहब के साथ दोस्त यार खड़े हैं, जो जिस सैफुल्लाह न्याज़ी साहब है हमेशा खान साहब के साथ डाई हार्ड सपोर्टर, डाई हार्ड उनके वर्कर हैं और खान साहब ने जो भी कहा है उन्होंने हमेशा किया है. तो मुख्तलिफ हीले बहानों से उन लोगों को जो खान के साथ खड़े हैं, कमिटेड है कि हर हाल में खान साहब का साथ देना है, उन्हें डिफरेंट तरीके से हरास किया जा रहा है और गैर कानूनी कामों में, केसेस में फंसाए जा रहे हैं. तो सैफुल्लाह न्याज़ी साहब का ये भी पैगाम है कि वो इमरान खान साहब पहले भी खड़े थे और खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन इस तमाम ऊँचे हथकंडे जो इम्पोर्टेड हुकूमत अपना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ या लीडरान के साथ, इंशाअल्लाह वो सब कारगर साबित नहीं होंगे और आवाम की हुकूमत भी आएगी और कानून विल प्लेयर, लॉ विल प्रिवेल और इनकी तमाम इलीगैलिटीज़ जितनी कोशिश है करके देख लें, इंशाअल्लाह तारीख कामयाब होगी. क्योंकि हमारी जुडिशरी हमें एतमाद है, जुडिशरी में पहले भी इंसाफ मिला है और आज भी मिला है शहबाज गिल की ज़मानत के सूरत में. तो इंशाअल्लाह सूनर और लेटर ये तमाम जो इलीगैलिटीज़ ये कर रहे हैं, ये बेईमाना तशद्दुद कर रहे हैं, फाशिज़्म का दौर है, नासिज़्म का दौर है, वो ख़त्म होगा और दोबारा पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी होगी. इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म. आखिरी सवाल है, PTI की कानूनी टीम इमरान खान को गिरफ्तारी से बचा सकती है? किस केस में? केसेस उन पर तौहीन अदालत भी है, दहशतगर्दी का भी मुकदमा चल रहा है. आपके सामने है कि 7ATA का केस किस तरह किया गया, किस तरह जग हंसाई हुई है. ना सिर्फ पाकिस्तान में जितने भी जूरिस्ट हैं, आप इंटरव्यू ले लें, तमाम एंकर्स ने, जर्नलिस्ट ने कोशिश की, तमाम एक्सपर्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि जिस तरह तमाम केसेस ख़राब गलत बनाए गए हैं, तो ये 7ATA इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ है, इसका कोई जवाज़ नहीं बनता. तो इमरान इस केस में आपने कहा गिरफ्तारी की और तमाम तैयारी कर ली गई थी, कैबिनेट बैठी और उन्होंने NOC दे दिया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लो. और सबको मालूम है कि जैसे इन्फॉर्मेशन रात को मालूम हुआ कि ये रात को रेड करने बन्नी गला जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर, सपोर्टर जिस तरह बन्नी गाला की तरफ गए हैं हज़ारों की तादाद में, तो 2-3 गाड़ियाँ उनकी पहुँच चुकी थी, उनको देख के वो भाग गए दुम दबाकर. तो इनकी हिम्मत ही नहीं है, ये इनके हाथ से गेम निकल चुकी है
और इंशाल्लाह गिरफ्तारी तो क्या, ये आप सोच भी नहीं सकते इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, और इनकी तमाम जो कोशिशें हैं, मजमूम मकासद हैं, वो कारगर साबित नहीं होंगे और खाक में मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया।